रात की छाया में जब सब सो जाते हैं, वहाँ एक अनजान दुनिया जागती है। कहानियां हमें दिखाई नहीं देती, मगर हमेशा महसूस जरूर करवाती है। वहाँ है तो एक राज, जिसके गहराइयों में छुपा एक रहस्य है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी रूहें भी शामिल होने वाले हैं इस रात के अंधेरे अनजान दुनिया के खौफनाक हादसों के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं रात की घटी हुई एक हॉरर खौफनाक कहानी के बारे में। सो वेलकम माय डियर नाइट प्रिंस एंड प्रिंसेस। Nishant brings you a horrific tale where every flicker hides a secret, every shadow narrates a regal story, and every sound is filled with an enchanting terror. Stay prepared as we take you on a profoundly mysterious journey into the night. ये एक सच्ची घटना है। मंगरू नाम का एक ऑटो ड्राइवर था। ऑटो चला के उसे जो पैसा कमाता था उससे अपना घर चलाता था, और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अब वो रात में भी ऑटो चलाने लगा। लेकिन रात में सवारी कम मिलते थे, इसलिए उसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए अगली रात को वो पास ही के शहर के रेलवे स्टेशन पे चला गया। काफी देर से उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। एक लास्ट ट्रेन बस आने वाला था उस स्टेशन पे, और उस ट्रेन में जो सवारी उसे मिलने वाली थी उसके लिए मंगरू बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ऊपर से बरसात का मौसम होने की वजह से वहाँ जोर जोर की बारिश भी हो रही थी। तभी ट्रेन भी आ गई। कुछ ही देर में एक सुंदर सी लड़की मंगरू के पास आई और उससे बोली, मुझे सोहागपुर जाना है। मंगरू ने उस लड़की से कहा, सोहागपुर जाने के लिए मैडम किराया 800 रुपया लगेगा। लड़की ने उसे कहा, ठीक है, अभी मेरे पास 500 रुपए ही है, मैं घर पहुंच के आपके बचे हुए 300 रुपए भी दे दूंगी। इतना सुनते ही मंगरू खुश हो गया और लड़की से कहा, ठीक है मैडम, आपको सही सलामत मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद मंगरू ने लड़की को ऑटो में बैठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लड़की उस ऑटो ड्राइवर से बात कर रही थी। उसने अपना नाम पूजा बताया उस ऑटो ड्राइवर को, मतलब मंगरू को। ऐसे ही बात करते करते कुछ ही देर में उस लड़की का घर भी आ गया। लड़की ऑटो से उतरी और बाकी के पैसे लेने के लिए घर के अंदर चली गई, और मंगरू वहीं बाहर ऑटो में उसका इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब लड़की बाहर नहीं आई तो मंगरू ने घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली। मंगरू उससे बोला, यहाँ एक लड़की मेरे ऑटो से आई और उसके 300 रुपए बाकी है। वो पैसे लेने अंदर गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई। आप मेरे पैसे मुझे जल्दी से लौटा दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे बाकी जाना है अपने घर। इस पर उस औरत ने कहा, कौन सी लड़की? यहाँ तो बस मैं और मेरे पति 2 ही लोग रहते हैं। फिर मंगरू ने कहा, उस लड़की ने अपना नाम पूजा बताया था। इतना सुनते ही वो औरत हैरान हो गई। उसने मंगरू को अपने घर के अंदर लिया और दीवार पे टंगी अपनी बेटी की एक फोटो दिखाई। वो फोटो देखते ही मंगरू बोला, हाँ यही लड़की है मैडम। तब तक उसके पति भी उस कमरे से बाहर आ गए थे और उन्होंने बताया, ये कैसे हो सकता है? और उन्होंने बताया, ये कैसे हो सकता है? ये हमारी बेटी 3 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके हमारे घर जब आ रही थी, तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था और उसकी मौत हो गई थी। वो मर चुकी है। ये सुनते ही मंगरू को एक झटका सा लगा और वो वहां से जितनी जल्दी में हो सके उतनी जल्दी में भाग गया बाहर। जैसे ही वो बाहर आके अपने ऑटो के पास पहुंचता है, उसके सीट पे बचे हुए 300 रुपए रखे हुए थे। पैसे देखकर मंगरू को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसकी हालत भी अब बहुत खराब होने लगी। वो पैसों को वहीं पर फेंक के जितना तेजी से हो सकता था उतने तेजी से अपने ऑटो को भगाने लगा, और उसके बाद से मंगरू कभी भी रात में ऑटो चलाने नहीं गया। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आई थिंक ये स्टोरी ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी आप लोगों को, क्योंकि ये बस स्टोरी बुक से उठाई हुई स्टोरी है। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्टोरी बुक से ही स्टोरी डालना पड़ता है। बाकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम असली स्टोरी कुछ लोगों से लेके उनके असली स्टोरी को हम चैनल पे डाला करेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते और एक नए हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।